हिंदी अनुवाद। एक शांत सुबह अचानक दहशत में बदल गई। शहर के बाहरी इलाके के एक मोहल्ले में लोग उस समय घबरा उठे जब उन्होंने अपने आंगन में लगभग 6 फीट लंबा एक कोबरा रेंगते हुए देखा। और फिर केवल एक ही नहीं, कई और सांप अलग अलग जगहों पर नजर आने लगे। पता चला कि पास के एक सांप फार्म से ये कोबरे आंधी तूफान में टूटे पिंजरों के कारण बाहर निकल भागे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से कुछ मादा कोबरे पहले ही अंडे दे चुकी थीं, जिनसे बच्चे निकलकर सीधे गली मोहल्लों के कोनों और दीवारों की दरारों में छिप गए थे। अराजकता इतनी बड़ी कि बच्चों की पढ़ाई रुक गई, किसान खेतों में जाने से डरने लगे और प्रशासन को कई दिनों तक विशेष टीम भेजकर सांप पकड़ने का अभियान चलाना पड़ा। और फिर सवाल सामने आया, अगर सिर्फ कुछ सांप भाग जाने से पूरा इलाका दहशत में आ गया, तो सोचिए, जब हर साल लाखों सांप कृत्रिम रूप से पाले जाते हैं, तब क्या हो सकता है। हिंदी अनुवाद। कोबरा प्रकृति का एक ऐसा प्रतीक जो उतना ही रहस्यमयी है जितना घातक। ये केवल जहरीला सांप नहीं, बल्कि एक परफेक्ट सर्वाइवल मशीन है। एक मादा कोबरा हर साल लगभग 12 से 21 अंडे दे सकती है और अनुकूल परिस्थितियों में उनमें से 80-90% तक फूट सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर केवल कुछ ही सांप भाग निकले तो एक साल में वे सैकड़ों नए कोबरे बना सकते हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता अद्भुत है। ये जंगलों, खेतों, यहाँ तक कि गांव और कस्बों में भी बस सकते हैं, बशर्ते वहाँ छिपने की जगह और खाना मिले, जैसे चूहे, मेंढक या चिड़ियों के बच्चे। एक बार जगह पर कब्जा कर लेने के बाद कोबरा फूड चेन का राजा बन जाता है और स्थानीय प्रजातियों को खत्म करके पूरे पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इंसानों के लिए है। केवल एक बार डसने से इसका जहर नर्वस सिस्टम को पंगु कर सकता है, जिससे सांस रुक सकती है और अगर समय पर एंटी वेनम न मिले तो कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कोबरा और अन्य जहरीले सांप हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। इसीलिए इनके जहर को अक्सर प्रकृति का जैविक हथियार कहा जाता है। हिंदी अनुवाद। कोबरा पालन की गुप्त दुनिया का पर्दाफाश। कुछ भागे हुए सांपों से नजर हटाइए और जरा सोचिए एक बिल्कुल अलग नज़ारे की। चीन के वे विशाल सांप फार्म जो आंखों की हद तक फैले हुए हैं। सिचुआन, झेजियांग और जियांगसू जैसे प्रांतों में सांप पालन आज अरबों रुपयों की इंडस्ट्री बन चुका है। आंकड़ों के अनुसार चीन हर साल 30 लाख से ज्यादा सांप पालता और बेचता है। कुछ सांप गांवों में तो लगभग हर घर में सांपों के कमरे बने हुए हैं। रात में जहां सामान्यतः कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, वहां लोग हजारों सांपों की फुफकार से कांप उठते हैं। शुरुआत में ये काम केवल जंगल से सांप पकड़कर आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग के लिए होता था। लेकिन जब जंगलों में सांपों की संख्या घटने लगी, तब किसानों ने प्रयोग के तौर पर कैद में प्रजनन शुरू किया। प्रयोग सफल हुआ और धीरे धीरे सांप पालन के पूरे गांव बस गए, जो आगे चलकर औद्योगिक पैमाने तक फैल गए। इन फॉर्मों में आमतौर पर कोबरा पाले जाते हैं, जिनका औषधीय मूल्य बहुत ऊंचा है। इसके अलावा क्रेट, करेत जैसे जहरीले सांप और यहाँ तक कि बड़े अजगर भी, जिनकी खाल से चमड़ा बनाया जाता है। पालन की तकनीक भी काफी व्यवस्थित है। सांपों को ईंट पक्के कमरों में रखा जाता है, जिन पर छत होती है ताकि तापमान स्थिर रहे। हर कमरे का तापमान और नमी सावधानी से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि सांप पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। प्रजनन के मौसम में अंडों को रेत और मिट्टी भरे थर्मोकोल बॉक्स में रखा जाता है, जहां तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखा जाता है। लगभग 70 दिनों बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कई किसान एक साथ दसियों हजार सांप पाल सकते हैं। पूरा गांव मानो एक नागलोक में बदल जाता है। हिंदी अनुवाद। कोबरा पालन से होने वाला विशाल मुनाफा। 2 मिनट। आज चीन सांप पालन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां दक्षिणी प्रांतों में हजारों छोटे बड़े फार्म फैले हुए हैं। अनुमान है कि हर साल चीन में लोग 10,000 टन से भी ज्यादा जिंदा सांप खा जाते हैं। यह वजन मानो पूरी ट्रेन की कई बोगियों के बराबर है। गुआंगडोंग और गुआंगशी जैसे इलाकों के विशेष रेस्टोरेंटों में केवल 200-300 युआन, करीब 2,000-2,500 रुपये खर्च कर ग्राहक एक तेज मसालेदार नाक स्ट्यू का मजा ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए खाओ वाली सोच में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि सांप का मांस ताकत बढ़ाता है, जबकि उसका पित्त बीमारियों की दवा समझा जाता है। चिकित्सा जगत में सांप का जहर तरल सोना कहलाता है। केवल 1 ग्राम कोबरा का जहर हजारों डॉलर का हो सकता है, क्योंकि यही एंटी वेनम, ब्लड थिनर और यहाँ तक कि कैंसर रोधी दवाओं तक के लिए मूल तत्व है। यहाँ तक कि फैशन इंडस्ट्री भी इस बाजार को और बड़ा बना रही है। नाग और अजगर की खाल से बने लग्जरी हैंडबैग, ऊंची एड़ी के जूते और घड़ियों की पट्टियां, ये सभी उत्पाद कच्चे माल से 10 गुना महंगे बिकते हैं।
इसी वजह से गुआंगडोंग और झेजियांग के कई किसान केवल सांप पालन से ही हर साल 20,000-30,000 अमेरिकी डॉलर 15-22 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, जो गांवों में कई दूसरी नौकरियों से कहीं ज्यादा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आर्थिक दृष्टि से देखें तो सांप अब केवल खतरनाक सरीसृप नहीं बल्कि जीवित खजाना बन चुके हैं, जो किसी गरीब किसान परिवार को कुछ ही सालों में संपन्न बना सकते हैं। हिंदी अनुवाद कोबरा पालन से जुड़ी बहस और खतरे 2 मिनट, लेकिन मुनाफे की इस चमक के पीछे कई गंभीर चिंताएं छिपी हुई हैं। सबसे पहले ये सच है कि सांप पालन ने जंगली सांपों के शिकार का दबाव कम किया है और लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया है। इसे अक्सर इस रूप में पेश किया जाता है कि मानव ने प्रकृति को पालतू बनाकर अपने काम में लगा लिया है, लेकिन जोखिम छोटे नहीं हैं। अगर ये सांप भाग निकले तो वे पारिस्थितिकी तंत्र में आक्रामक प्रजाति बन सकते हैं। जैसे भारत के कुछ तालाबों में छोड़े गए मगरमच्छों ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी थी, वैसा ही दृश्य हजारों जहरीले सांपों के साथ भी हो सकता है। पेशागत हादसे भी हमेशा मंडराते रहते हैं। केवल एक अचानक डसने से आदमी कुछ ही मिनटों में मर सकता है अगर समय पर एंटीवेनम न मिले। जिन राज्यों में सांप पाले जाते हैं वहां लगभग हर साल कुछ दर्दनाक मौतों की खबरें आती ही हैं। इतना ही नहीं, घनी कैद में पाले जाने वाले ये फार्म बीमारियों का अड्डा भी बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जंगली जानवरों के फार्म जैसे सांप, चमगादड़, नेवला या पेंगोलिन नए वायरस की प्रयोगशाला साबित हो सकते हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ कड़वा सवाल पूछते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या हम सच में सांपों से पैसा कमा रहे हैं या पूरे समाज के लिए एक छुपा हुआ खतरा पाल रहे हैं? हिंदी अनुवाद फिर लौटते हैं उस शुरुआती घटना पर। सिर्फ कुछ सांप पिंजरे से निकलकर घर के आंगन में अंडे दे दें तो पूरा मोहल्ला दहशत में आ सकता है। तो सोचिए, जब हर साल लाखों करोड़ों सांप कृत्रिम रूप से पाले जाते हैं तो कौन गारंटी दे सकता है कि वे हमेशा पिंजरे के भीतर ही सुरक्षित रहेंगे? लोहे की सलाखों में एक छोटी दरार, बरसात में आए बाढ़ का पानी या फिर किसी का एक दरवाजा खुला छोड़ देना, बस इतना ही काफी है कि यह अरबों डॉलर की इंडस्ट्री जैविक आपदा में बदल जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और आखिर में वही सवाल अब भी खुला रह जाता है, सांप पालन की यह इंडस्ट्री क्या सचमुच एक टिकाऊ भविष्य है या फिर एक जैविक बम जो फटने का इंतजार कर रहा है?